अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, मैं हूं आसिफ राय। आज हम नहम क्लास का सबक पंचायत पढ़ेंगे। पहले मुसन्निफ का कुछ तारुफ होगा, उस तारुफ में मुश्किल अल्फाज के मायने होंगे और साथ में कुछ निकात अलहदा करके बताए जाएंगे ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि पेपर के अंदर वो कौन कौन से सवाल और MCQs आपसे पूछ सकता है। तो अजीज तुलबा, आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब। जी अजीज तुलबा, आज हमारे पास सबक है पंचायत, जो कि लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का सबक पंचायत को पढ़ने से पहले हम मुसन्निफ का कुछ तारुफ पढ़ेंगे और उस तारुफ में अहम चीजें भी करते जाएंगे। अजीज तुलबा, सबसे पहले हमें इस बात को ज़हन नशीन कर लेना है कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। वो आपसे कसीरुल इंतखाबी सवाल मुराद MCQs पूछ सकता है। वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि उर्दू के पहले अफसाना निगार का नाम बताइए। फिर उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था। तो असल नाम अजीज तुलबा इनका है धनपत राय। अजीज तुलबा, जैसे कि शोहरत का बायस, यानी कि इनका जो असल नाम है वो धनपत राय और शोहरत बनी मुंशी प्रेमचंद के नाम से। दो नाम, असल धनपत राय और मुंशी प्रेमचंद जो नाम है उससे ये शोहरत पा गए, मशहूर हो गए। उसके बाद इनकी जो पैदाइश है वो 1880 में है और वफात है इनकी 1936 और वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल। इन चारों में से वो कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। उसके बाद अजीज तुलबा, हमारे पास आ जाता है इनकी कुछ कुतब। दो हिस्सों में मैंने उनको तकसीम कर दिया है, अफसाने इधर कर दिए हैं और जो नावल हैं वो मैंने इधर कर दिए हैं। तो अगर इनके अफसानों का मजमुआ हम तलाश करते हैं तो उन किताबों में से, उन अफसानों में से चंद नाम है। पहला है सोज़े वतन, फिर है प्रेम पचीसी और फिर है प्रेम चालीसी और उसके बाद दो नाम है जादेरा और वारदात। इनमें से भी वो आपसे सवाल पूछ सकता है बोर्ड में। उसके बाद इनके नावलों का मजमुआ है जिनके अंदर 3 नावल मौजूद हैं। पहला है मैदान अमल, दूसरा बाजारे हुसन, तीसरा गावदान। ये अजीज तुलबा, ये सारी चीजें बताने का मकसद ये था कि आप अपनी किताब में मुसन्निफ का तारुफ को देखेंगे और उस तारुफ के अंदर ये सारी चीजें आप खत कशीदा कर लेंगे, मुराद अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि आपको याद रहे और इनको याद करने के बाद आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाए। एक चीज इजाफी यहां पे मौजूद है कि मुंशी प्रेमचंद, इनकी जो तसानीफ हैं, अफसाने और नावल, इनमें खास कौन सी चीज जिक्र की गई है, मौजू क्या था इनका। अजीज तुलबा, इनका जो मौजू था वो 2 तबकों पे था। एक तबका वो है जो मजदूरों का तबका है, एक तबका वो है जो किसानों का तबका है। इन 2 तबकात पे मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसाने और नावल लिखे हैं। अजीज तुलबा, अब चलते हैं अगले बोर्ड की जानिब और वहां पे मुसन्निफ के तारुफ से कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने तलाश करेंगे और उसके बाद जो सबक है पंचायत, उसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। जी अजीज तुलबा, हमारे पास
मुसन्निफ के तारुफ से कुछ अहम अल्फाज, मुश्किल अल्फाज के मायने मौजूद हैं। पहला लफ्ज हमारे पास है मुदर्रस, जिसका मतलब है दर्स देने वाला। उसके बाद इस्तीफा, तर्के खिदमत, मशगूल, मसरूफ, सदारत, जलसे या मुल्क की सरबराही करना, बदी, बुराई। उसके बाद गालिब, गालिब का मतलब है जबरदस्त, कवि, बड़ी ताकत रखने वाला। हकायक, सच्चाइयां, हकायक, सच्चाइयां। मौजू, उन्वान, नफ्सियाती, ज़हनी, रूहानी। मुशाहदा, देखना, दीद। आखिरी माना है तनव्वु। तनव्वु का मतलब है अलग अलग रंग के, मुख्तलिफ रंगों के। अजीज तुलबा, सबक के अल्फाज के मायने करने से पहले मैं आपको इनकी अहमियत बताता चलूं कि हमारे पास जो पंचायत सबक के अल्फाज के मायने इस वक्त मौजूद हैं, इनका मकसद ये है कि बोर्ड के अंदर आपको एक सवाल आता है जो इक्तबासात पे होता है, उन इक्तसाबात के अल्फाज के मायने करने होते हैं। खत कशीदा अल्फाज होते हैं हर पैरे में। उन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर एक एक पैरे के अंदर 4-4 लफ्ज उसने अंडरलाइन किए होंगे, खत कशीदा किए हुए होंगे। हमें क्या करना है, हमें उनके मायने लिखने हैं। तो ये मायने बेटा करने का मकसद ये है कि आपको जो पैराग्राफ हल करना है आपने, उसमें आसानी हो जाए। तो अजीज तुलबा देखिएगा, पहला लफ्ज है याराना। ये ज़हन में रखिएगा अजीज तुलबा, सफ़ा नंबर 35 है मेरे पास, आपकी किताब का सफ़ा नंबर 35। याराना, दोस्ताना, साझे, शराकत, मिलकर, इकट्ठे। कामल, मुकम्मल, पूरा। एतमाद, भरोसा, सौंप देना, हवाले करना। पिदर, बुजुर्गवार, ये पिदर लफ्ज है, पिदर, बुजुर्गवार, बाप। उसके बाद लफ्ज है निभा। निभा कहते हैं गुजर बसर। बेतनाई, बेतवजही, रूबरू, आमने सामने। जी लफ्ज है जानवाए अदब, तय करना, मतलब मुअद्दब होकर बैठना, अदब से बैठना। उसके बाद है रकाबियां, मतलब थालियां, प्लेटें। जी अजीज तुलबा, चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ और मजीद मुश्किल अल्फाज के मायने करते हैं। जी अजीज तुलबा, हमारे पास मजीद अल्फाज के मायने मौजूद हैं। पहला लफ्ज हमारे पास यहां आता है वज़ा। वज़ा का मतलब है शक्ल, हुलिया, फैज, फायदा, तस्कीन, सुकून, राहत, तहसीले इल्म, इल्म हासिल करना, दकीका, हल्की बात, मामूली बात, फरोगजाश्त, भूल, गलती, ताज़ियाना, कोड़ा, तकलीफ। ये जो ताज़ियाना है, ये हकीकत में एक छांटा टाइप होता है। छांटा जो गधों को या घोड़ों को चलाने के लिए, हाँकने के लिए उनको मारा करते हैं, तो उसे ताज़ियाना कहते होते हैं। फिर है कायल, तस्लीम करना, मान लेना। बेदरेग, बगैर दुख अफसोस के। कुर्बो जवार, इर्द गिर्द, यानी कि इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उनको कुर्बो जवार कहा करते हैं। उसके बाद है
मुआजात, ये मौजा की जमा है, मौजा कहते हैं गांव को। पुरसिश, पुरसिश का मतलब है सवाल करना, पूछना, इस्तफसार करना। वादा वाईद, वादा करना। सब्ज बाग दिखाना, धोखे में रखना। उसके बाद हिबानामा, इसका मतलब है वो कागज का टुकड़ा जिसमें कोई चीज दूसरे के हवाले करना हो। यानी कि एक कागज का टुकड़ा होता है, एक कागज होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि मैं फलां चीज दूसरे के फलां शख्स के हवाले करता हूं, और उसमें वो तहरीर कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, और वो पूरा कागज जैसे आप रसीद समझते हैं उसको दे दिया जाता है और वो चीज उसके हवाले कर दी जाती है, उसे कहते हैं हिब्बानामा। उसके बाद लफ्ज है रजिस्ट्री, दाखिल करना, अंदराज करना। उसके बाद खातरदारियां, खातर मदारत, खिदमत। पगड़ी की मेहर, दुकान या मकान किराया पर लेते वक्त अदा की जाने वाली रकम। यानी कि जब आप कोई दुकान, कोई मकान जब उसको किराए पे लेते हैं तो आप कुछ रकम, जो मुकर्रा रकम है, वो अदा करते हैं उस मकान मालिक, उस दुकान के मालिक को, उसे कहते हैं पगड़ी की मेहर। उसके बाद अजीज तुलबा है सुलह पसंद, अमन पसंद, मदाखलत, दखल अंदाजी। जी अजीज तुलबा, मजीद अगले बोर्ड पे चलते हैं और मुश्किल अल्फाज के मानी ढूंढते हैं। जी अजीज तुलबा, हमारे पास यहां पे ये अल्फाज मानी मौजूद हैं जो हम पंचायत सबक से कर रहे हैं। यहां पे हमारे पास सफा नंबर आ गया है 36। जी अजीज तुलबा, हमारे पास लफ्ज आ रहा है यहां पे नान नमक, यानी कि मामूली गजा, हल्की फुल्की गजा। उसके बाद मजलूमाना, जुल्म से सहते हुए, जुल्म की जद में। खिजर, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, इनके मुतालिक मशहूर है कि ये भटके हुए लोगों को राह दिखाते हैं। वो लोग जो अपनी राह से भटक जाते हैं, अपनी मंजिल भूल जाते हैं, उनको मंजिल सिखाते हैं, दिखाते हैं। और मशहूर है इनके मुतालिक कि इन्होंने आबे हयात पी रखा है, यानी कि ऐसा पानी पी रखा है जिसको पीने के बाद आपको कयामत तक मौत नहीं आएगी। जी अजीज तुलबा, उसके बाद जामे से बाहर होना, आपे से बाहर हो जाना, अपने आप से बाहर हो जाना, मुराद बहुत सख्त गुस्से में आ जाना। फातिहाना, जीतने पर, जब आप खुश होते हैं किसी जीत पर तो वो खुशी आपकी फातिहाना खुशी होती है, जीतने पर आप खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद है वबाल, आजाब, अंदेशा, डर, खौफ, शक भी कहते हैं इसको। हकीर, कमतर, कम कीमत वाला। तस्फिया, फैसला। रसूख, असर। मंतक, मंतक कहते हैं दलील बाजी, इल्मे दलील। दानिस्त, शनाख्त, आगाही। गिरिया जारी, रोना धोना। कसर उठाना रखना, कोई कमी ना छोड़ना। जी अजीज तुलबा, उसके बाद लफ्ज है माइल, मतवज्जे होना, तवज्जो देना। जख्म पर नमक छिड़कना, ज्यादा तकलीफ देना। बेरुखी, बेमुरव्वती। ताक कर, ठीक जगह।
अक्सर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि उसने शिकार पर ताक कर निशाना मारा, यानी कि बिल्कुल ठीक जगह जहां तीर मारना चाहिए था, निशाना मारना चाहिए था, उस जगह मारा, तो पता चला ताक कर ठीक जगह। आगे लफ्ज है पेड़, जिसका मतलब है दरख्त। अजीज तुलबा, अगले सफे पे आ जाइए तो हमारे पास सफा आ जाता है 37। इस सफे पे कुछ अल्फाज के मायने मौजूद हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज है यहां पे भांजा, बहन का लड़का। बेकस, बेबस, मजबूर, लाचार, जिसकी मदद करने वाला कोई ना हो। उसके बाद है बिदना, मुकर्रर करना। उजर, बहाना। गजबनाक, गुस्सा से भरा हुआ। एतराज, मुखालफत। ताड़ लेना, बांप लेना। फरते मुसर्रत, बहुत खुश होना। अजीज तुलबा, हमारे पास मजीद और भी इस सबक में से अल्फाज के मायने मौजूद हैं और यह सबक जाता है 40 नंबर सफ़ा तक। हमने अभी क्या किया, 37 सफ़े तक पहुंचे हैं, यानी कि 37 के बाद 38 यानी 38 आएगा, फिर 39 आएगा, फिर 40 आएगा। अगले जो 3 सफ़ात हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में करेंगे। पंचायत का जो खुलासा है उसके कुछ अहम निकात कर लें। तो अजीज तुलबा, मैं आसिफ राय, मुझे इजाजत दीजिए, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।